जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में साल 2024 में वृश्चिक राशि के जिन जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दूंगा और यह जानकारी आपको पूरी तरह सत्य और सटीक दूंगा, क्योंकि यह जो जानकारी दी जा रही है आपको गुरु ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जा रही है। और जब गुरु राशि परिवर्तन करते हैं तो विभिन्न जातकों के विवाह के योग बनाते हैं। तो इसी क्रम में इस वीडियो में आपको साल 2024 में 1 मई के बाद वृश्चिक राशि के जातकों के कैसे विवाह के योग बनेंगे उसकी जानकारी दूंगा। और इसके अलावा उनकी शादी किस दिशा में होगी, किस नाम से होगी, कितनी दूरी पर होगी, उनके जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा हो सकता है, किस क्षेत्र में वह कार्यरत होगा, यह सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें और अपने विवाह की गणना प्राप्त करें। वहीं अगर आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है, आप विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप वर्षों से परेशान हैं, कई प्रकार के आपने प्रयोजन कर लिए हैं, इसके बावजूद भी आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। आप विवाह कुंडली बनवाएं या फिर मौखिक विश्लेषण कराएं और यह जानकारी अवश्य ज्ञात कर लें कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, शादी अपनी जाति धर्म में होगी या अंतर जातीय विवाह का योग है, विभिन्न समुदाय से विवाह के योग हैं, घर वाले अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो राजी होंगे या नहीं होंगे। ये तमाम तरह की जानकारी आप संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, सभी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। महादशा, अंतरदशा, कितने योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, कब साढ़े साथी से आप पीड़ित रहेंगे, आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में आपको कैरियर आजमाना चाहिए, आपका भाग्योदय किस उम्र में होगा, स्वास्थ्य में किस प्रकार की परेशानी आपको जीवन पर्यंत करना पड़ेगा, ये सभी जानकारी जो है अब आप एकमात्र चैनल केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए मामूली शुल्क ही ली जाती है। आप अपने लिए या अपने बच्चे के लिए जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, विवाह कुंडली बनवा सकते हैं और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप असमय ही व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको अपने मंजिल का पता नहीं है, तो आप यकीनन परेशान रहेंगे। और अगर आपको मंजिल का पता चल जाता है तो आप उसे शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें और यह जानकारी अवश्य ज्ञात करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप अपनी कुंडली मिलान करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, काल सर्प दोष, पितृ दोष, मंगल दोष का निवारण करा सकते हैं। आप संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं, वीडियोज में भी दिए गए हैं और दोहरा भी देता हूँ 8521835670 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने थंबनेल में पढ़ा होगा, मैंने पूर्व में बताया है, इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए मैं बता रहा हूं कि साल 2024 में गुरु राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में गुरु मेष राशि में विराजमान है, लेकिन 1 मई 2024 को गुरु राशि परिवर्तन कर मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वृषभ राशि के जातक के लिए तो योग बनेगा ही, लेकिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 100% योग बनेगा। 110% कहें तो साल 2024 में 1 मई के पश्चात आपकी 110% विवाह के योग है। और इसकी संभावना अधिक है कि आप परिणय सूत्र में अवश्य बंध जाएंगे। क्योंकि मई के महीने में, जून के महीने में विवाह मुहूर्त नहीं है, तो जुलाई के महीने में, फिर नवंबर के महीने और अगस्त के महीने में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। नवंबर और दिसंबर का महीना भी आपके लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान भी आपके परिणय सूत्र में बंधने के योग 100% बन रहे हैं। अगर बात करें राशि परिवर्तन की, तो गुरु 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे और प्रवेश करेंगे वृषभ राशि में। और फिर 12 जून को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को जो है गुरु वक्री चाल चलेंगे और फिर 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे। और मार्गी चाल चलकर जो है 14 मई 2025 को जो है गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो गुरु जो है लड़कियों के विवाह के कारक होते हैं, पुरुष सुख के कारक होते हैं। तो जिन जातकों की कुंडली में गुरु मजबूत होता है उनके विवाह के योग बनते हैं,
उन्हें पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर वो निसंतान है या फिर उनके नवविवाहित हैं, उनके शीघ्र में ही विवाह हुए, तो उनके पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। कैरियर कारोबार में ऊंचा मुकाम हासिल होता है देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। और उनके जो आराध्य हैं वो भगवान विष्णु जी हैं, जगत के पालनहार है, जगत के सृष्टि रचयिता है। यानी कि उनके ही शुभ प्रभाव से जो है, उनके शुभ आशीर्वाद से ही आपके जीवन में आप यश प्राप्त करते हैं, मान सम्मान प्राप्त करते हैं, उनके ही कृपा से, उनके ही आशीर्वाद से। तो जब भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसती है, आपके घर वाले पर बरसती है, तो आपका भाग्योदय होता है, आपको सभी क्षेत्रों में सफलता मिलती है, मान सम्मान बढ़ता है, आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, इसके बाद धन में वृद्धि होती है, सुख में वृद्धि होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये सभी जो है वृद्धि गुरु की कृपा से होते हैं और उनके जो आराध्य भगवान विष्णु जी हैं उनकी कृपा से होती है। तो आप भगवान विष्णु जी की कृपा उपासना करें, उनकी पूजा उपासना करें, उनके सानिध्य में रहें, उनके भक्ति करें, उनकी सेवा करें। यकीन जानिए आपका भी भाग्योदय अवश्य होगा। तो जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे तो गुरु विराजमान हो जाएंगे मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में, और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन साथी भाव को देखेंगे। और जब इस भाव को देखेंगे तो फिर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा 1 मई से। तो वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं उसकी पहले मैं प्राथमिक जानकारी दे देता हूं और फिर उसके पश्चात मैं विवाह की जानकारी दूं। तो अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपकी राशि स्वामी मंगल है, यानी कि मंगल देव की आपको पूजा उपासना आराधना करनी है। आपके आराध्य हनुमान जी हैं। आप हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं, स्नान ध्यान करने के पश्चात लाल रंग के वस्त्र धारण कर जो हनुमान जी की पूजा उपासना करें। अगर आप लड़के हैं तो आप उन्हें सिंदूर अवश्य अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। इसके अलावा मोतीचूर के लड्डू उन्हें अर्पित करें और उस जो अर्पित प्रसाद है उसे वहीं पर मंदिर प्रांगण में उपस्थित लोगों के मध्य वितरित कर दें। अनुकूल से आपके लिए पूर्व एवं उत्तर है। इन दिशाओं में अगर कोई शुभ कार्य करने हेतु आप प्रस्थान करते हैं तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। राशि अनुकूल रत्न अगर आप बात करें, अगर रत्न धारण करना चाहते हैं तो मूंगा, मानिक तथा पुखराज इनमें से कोई एक रत्न धारण कर सकते हैं। भाग्यशाली रंग आपका लाल है। अगर मांगलिक है तो लाल रंग का प्रयोग कम करें, खासकर मंगलवार को छोड़कर अन्य किसी दिन भी लाल रंग के वस्त्र का धारण ना करें। राशि धातु तांबा, स्टील, सोना है। आप इनमें से तांबा स्टील के बर्तन को दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन। राशि अनुकूल वार जो है मंगलवार, गुरुवार और रविवार है। भाग्यशाली अंक 1 और 8 है। राशि शुभ रत्न मूंगा है। राशि स्वभाव स्थिर है। राशि प्रकृति कफ है और राशि तत्व जल है। तो अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपका नाम N और Y से शुरू होता है। और बात करें आपके विवाह के तो N नाम की जो शादी होती है या Y नाम के जातकों की शादी होती है वो दक्षिण दिशा में होने के प्रबल योग रहते हैं। इसके अलावा जो है दक्षिण दिशा के अलावा जो है वो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में भी योग है। इन 3 दिशाओं में से किसी एक दिशा में आपके विवाह की योग है। बात करें अगर N नाम के आप लड़के हैं तो आपकी जो शादी है सीता, संगीता, टीना, ईसा, शिखा, श्वेता, शिल्पी आदि नाम से होने की संभावना है। गरिमा, गौ नाम से भी विवाह के योग है। वहीं अगर आप N नाम की लड़कियां हैं तो सौरभ, सोनू, शेखर, तिलक, टिंकू आदि नाम से शादी होने के योग बन रहे हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो भी आपके लिए शुभ योग है 1 मई 2024 के पश्चात, और आपकी लव मैरिज की संभावना प्रबल है। हालांकि अगर आप कुंडली मिलान कराते हैं अपने पार्टनर के और आप खुद स्वयं का, तो इससे आपको यह प्रतीत होगा कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आप किसी से प्रेम प्रसंग में आते हैं, वह आपके भावनाओं को व्यक्त करता है, लेकिन क्या विधि के विधान ने आपके और उनके विवाह की रचना की है, इसकी जानकारी आपको कुंडली मिलान से होती है। कि अगर कुंडली मिलान में मैच हो जाए तो फिर समझिए कि विधि का विधान के अनुरूप ही आपकी शादी होगी। अगर आप कुंडली मिलान कराते हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई दोष लगता है तो यकीनन इस बात का आप ध्यान रखें कि कहीं नहीं कहीं प्रकृति की मर्जी कुछ और भी है। अगर आप उसका निवारण करा लेते हैं, तत्पश्चात माता पिता के आशीर्वाद से अगर परिणय सूत्र बनते हैं तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, अन्यथा आपको वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज की संभावना है या नहीं है, तो आपको बता दें कि जन्मदिन से अगर 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख के दिन जन्म हुआ है तो लव मैरिज की संभावना प्रबल है। वहीं अगर आपका जन्म 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख के दिन जन्म हुआ है
तो लव मैरिज की संभावना बहुत ही कम है। अब बता दें कि लव मैरिज की संभावना के अलावा आपके जीवन साथी कैसा, तो बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र, इनके रहने पर जीवन साथी शुभकर होगा, यानी आपका लविंग होगा, केयरिंग होगा, आपका ख्याल रखने वाला होगा। लेकिन मंगल, शनि, राहु और केतु के रहने पर जो है आपको मन मुताबिक जीवन साथी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मनचाहा वर प्राप्त हो, मनचाहे जीवन साथी की इच्छुक हैं आप, तो आपको हर सोमवार और शुक्रवार के दिन जो है भगवान शिव को कच्चे दूध से अभिषेक करें। इसके अलावा जल में शहद और सुगंध मिलाकर उनका अभिषेक करने से भी जो है मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। तो इस उपाय को आप रोजाना कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। अपनी राशि अनुसार वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाएं, डैशबोर्ड पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। अगर कोई जानकारी नहीं दी गई किसी राशि की तो आप कमेंट करें, उस पर वीडियो अवश्य ही बनाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु।